ये फॉर्मूला सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अप्लाई होने वाला है। मैं इस फॉर्मूले को कहूंगा डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति फॉर्मूला। मैंने तैयारी स्टार्ट की तब मेरे लिए ये सारा पेपर नया था। ये सारा पेपर कॉमर्स का था, साइंस का विद्यार्थी था, मैंने बीटेक कर रखी है। मुझे जीके बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। मैं जीके पढ़ता ही नहीं था। मुझे पता था कि मैं इन 25 नंबर के पीछे भागूंगा तो मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि जीके में सब कुछ था। जहां पे ऐसे लगा कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बचे हुए 2 ऑप्शन में से होगा। तो मैंने विवेक लगाया कि इनमें से भी ज्यादा ठीक कौन सा लगता है, और मैंने वो टिक किया। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले मैंने वो 10-10 पेज के सारे नोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लिए, और उसके बाद में मुझे ये सफलता मिल पाई। नमस्कार, आज का वीडियो उन युवाओं के लिए है जो बार बार असफल होते हैं। परीक्षाएं तो खूब देते हैं, कई फॉर्म भरते हैं, तैयारी हर बार करते हैं, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है। उन युवाओं के लिए आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं तहसील राजस्व लेखाकार राजस्थान सरकार आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से कम समय में अच्छी तैयारी करके और अच्छी रैंक पर या अच्छी पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने तहसील राजस्व लेखाकार और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013 में मात्र 4 महीने बढ़िया ढंग से तैयारी करके ऑल राजस्थान में 28वीं रैंक प्राप्त की थी। वही रास्ता मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चाहे परीक्षा कोई सी भी हो, आपकी सफलता निश्चित होगी। अगर आप मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देते हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए की परीक्षा देते हैं, या आरएस, आईएएस या अन्य कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, फॉर्मूला आप सभी के लिए सम्मान रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसका सिलेबस क्या क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार की जो सिलेबस है उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की और सफलता अर्जित की। उसी प्रकार से आप ये फॉर्मूला किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मूला सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अप्लाई होने वाला है। मैं इस फॉर्मूले को कहूंगा डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति फॉर्मूला, क्योंकि मैंने उन्हीं से ये बातें सीखी है। दोस्तों, वो कहते हैं कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, बजाय इसके कि आप एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ो। इसका मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ेंगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं होगा जितना आप एक सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ेंगे। अर्थात किसी भी परीक्षा में सफलता अर्जित करनी है तो आप सबसे पहले एक लिमिटेड सिलेबस लेवें और लिमिटेड नोट्स लेवें। उसके बाद में आप उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ें। सफलता की यही सबसे बड़ी चाबी है। अब मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस भर्ती में मुख्य रूप से 2 पेपर हुए थे और कुल मिला के 12 सब्जेक्ट थे। अब ये 12 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, मैं आपको 1 बाय 1 इसके बारे में बताने वाला हूँ। जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 के सबसे पहली बार फॉर्म आए थे 2013 में, तब मैंने फॉर्म नहीं भरा था। दूसरी बार इसके फॉर्म रीओपन हुए 2015 में, तब मैंने इसका फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि उस वक्त मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा था और जूनियर अकाउंटेंट का बैच ही पढ़ा रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इस परीक्षा में पास कर सकता हूं, तो मैंने अपने विद्यार्थियों के कहने से फॉर्म भर दिया और मैंने पहली चॉइस तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए को दी थी और वो मुझे मिल भी गई। इसके बाद में देखो, मैंने तैयारी स्टार्ट की तब मेरे लिए ये सारा पेपर नया था। ये सारा पेपर कॉमर्स का था, जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, राजस्थान सर्विस रूल्स, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, बिजनेस मेथड और ऑडिटिंग, ये सारे सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं। लेकिन मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, मैंने बीटेक कर रखी है। और इधर बात करें तो ये सारा पेपर है, ये जनरल नॉलेज का है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज खुद एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, मैं तो एसएससी वगैरह की और आईएएस वगैरह की तैयारी किया करता था, तो मुझे इनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मेरे लिए सारे सब्जेक्ट नए थे, लेकिन मुझे लगा कि लिमिटेड सब्जेक्ट है और लिमिटेड इसमें कोर्स है, तो मुझे इसमें ट्राई कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसी कोचिंग में बैठना शुरू कर दिया जिसमें मैं पढ़ाया करता था। जब मैथ्स का पीरियड आता तो मैं खड़ा होकर पढ़ाने लग जाता, और अन्य सब्जेक्ट के जैसे मुझे टाइम मिलता या मेरी क्लास नहीं रहती उस वक्त मैं बैठता और पढ़ने लग जाता। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार मैं कर सकता हूँ, तो मैंने लास्ट के टाइम में क्या किया,
जब इसकी पहली बार परीक्षा हुई थी तो अंतिम 2 महीने में मैंने थोड़ी ढंग से तैयारी कर ली, और उसके बाद में पहली बार इसकी परीक्षा हुई थी तब मेरे लगभग 64% स्कोर बन रहा था। उस समय ये एग्जाम रद्द हो गई और दोबारा एग्जाम हुई क्योंकि थोड़ा बहुत पेपर आउट हो चुका था। इस कारण से मैंने तैयारी नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे लग चुका था कि मैं इसमें पास हो सकता हूँ। तो दूसरी बार मैंने और बढ़िया तैयारी की और इस बार मैंने 71.72% के साथ ऑल राजस्थान में 28वीं रैंक प्राप्त की। दोस्तों, मेरी इस कहानी में देखो मुख्य आधार क्या रहा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे जीके बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। मैं जीके पढ़ता ही नहीं था। मुझे पता था कि मैं इन 25 नंबर के पीछे भागूंगा तो मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि जीके में सब कुछ था, जहाँ पे आपका पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब कुछ इसमें डाल दिया। और पर्सन कितने आने हैं 25। मैं नंबरों की तरफ कभी नहीं देखता था कितने नंबर के हैं, क्योंकि मुझे तो पर्सन सही करने हैं, नंबर तो अपने आप मिलने वाले हैं। आप कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें, फल देने वाली आरपीएससी होती है। तो मैंने क्या किया, इन 25 सवालों को छोड़ दिया और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट इधर और 6 सब्जेक्ट इधर, 12 सब्जेक्ट में से केवल 11 सब्जेक्ट पे फोकस किया और इन्हीं 11 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी की। मैं मैथ्स खुद पढ़ाता था, इस कारण से मेरे 25 के 25 सवाल सही होने ही थे और वो हुए भी। मैं एसएससी की तैयारी भी करता था, इस कारण से इंग्लिश मेरी पहले से ठीक थी, तो इसमें मेरे 24% सही हो गए और हिंदी में मेरे 23% सही हो गए। तो यहाँ पे मेरे मैथ्स में 25, इंग्लिश में 24 और हिंदी में 23 सवाल सही थे। उसके बाद में कंप्यूटर की मैंने ठीक ठाक तैयारी कर ली, तो एवरेजन 15 और 20 के बीच में इसमें नंबर थे। ऐसे ही साइंस में भी 15 और 20 के बीच में नंबर थे। जीके में मेरे मात्र 2 या 3 सवाल ही सही हो पाए, क्योंकि नॉर्मल इतने 2-3 सवाल तो ऐसे होते हैं जो सब कर ही लेते हैं, तो 2-3 सवाल इसके सही है। उसके बाद में मैंने बढ़िया स्कोर किया इसमें, जो कभी मेरा सब्जेक्ट रहा ही नहीं था। मैंने 11th क्लास की बुक है जो राजस्थान बोर्ड में चलती है, उसको पढ़ा और यहाँ जो अकाउंट्स है इसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। लगभग मेरे 17+ इसमें सवाल सही थे जो कॉमर्स वालों की नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने पूरा फोकस यहाँ अकाउंट्स पे किया कि ये स्कोरिंग है और इसमें जो एंट्री वगैरह करनी होती है, तो मैंने एंट्रियां सीखी। शुरू में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने 11वीं क्लास की बुक पढ़ के ये एंट्रियां भी सीखी और इसमें अच्छा स्कोर कर पाया। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स मैंने अच्छी पढ़ी, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा टफ था, तो मैंने बढ़िया तरीके से इसको सोल्व किया और पूरा विवेक से सोल्व किया। मुझे जहां पे ऐसे लगा कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बचे हुए 2 ऑप्शन में से होगा, तो मैंने विवेक लगाया कि इनमें से भी ज्यादा ठीक कौन सा लगता है और मैंने वो टिक किया। और उसके बाद में मेरा इसमें स्कोर था वो लगभग 16+ स्कोर था इसमें, मतलब 25 में से 16 से ज्यादा % सही होना बहुत बड़ी बात थी। जबकि जो टैलेंटेड विद्यार्थी थे उनका यहाँ पे स्कोर 10 या 12 के पास में आके ही रुक गया। उसके बाद में राजस्थान सर्विस रूल और GF&AR, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बढ़िया ढंग से रटनी होती है। तो मैंने टिक्स के माध्यम से इनको इस प्रकार से रट दिया जैसे आप हनुमान चालीसा को रटते हैं। मैं सुबह सबसे पहले 5 बजे जग के इन्हीं 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करता था और ये मुझे इतने अच्छे से याद थे कि जब पहली बार एग्जाम हुई तो मेरे दोनों में मिला के 25 और 25 50 में से 49 सवाल सही थे, मात्र 1 सवाल गलत हुआ था। और दूसरी बार ये थोड़ा टफ था, फिर भी मेरे इसमें या तो 47 या 48 इसमें स्कोर था, दोनों में मिला के, सर्विस रूल और फाइनेंस रूल में। उसके बाद में बिजनेस मेथड, ये होता है थ्योरी का सब्जेक्ट, जिसमें मैंने 25 में से लगभग 18+ इसमें स्कोर किया था और ऐसे ही ऑडिटिंग में भी मेरा स्कोर 18+ ही था। इस प्रकार से मैंने देखो, केवल आपको एक पब्लिकेशन बताता हूँ, इसके लिए मैंने च्यवन प्रकाशन की जो किताबें हैं वो खरीदी और उसके बाद में अकाउंट्स है मैंने केवल ये अलग पढ़ी थी, ये 11वीं की किताब से पढ़ी थी, बाकी सारा मैंने च्यवन प्रकाशन की जो सबसे पतली बुक आती है, क्योंकि उस टाइम और भी काफी किताबें आ रही थी, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वो पढ़ा। मुझे लगा कि मैं इतना ही पढ़ पाऊंगा, तो मैंने च्यवन प्रकाशन की किताबें ली और बिल्कुल पतली पतली किताबें ली। लेकिन आप अगर मेरी किताबों को देखोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि मैंने पूरी किताबों को लाल पीला कर रखा था। एक चैप्टर को मैंने लगभग 5-5, 6-6 बार रिवाइज कर लिया था, क्योंकि जब ये एग्जाम कैंसिल हुई तो मुझे पता था कि मेरा इस बार भी पेपर ठीक हुआ है, 64% में भी नंबर आ जाएगा, तो मुझे तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो जहाँ पे मेरे ही क्लास के, मतलब मेरी ही कोचिंग के जो स्टूडेंट जिनके पहले मेरे से ज्यादा स्कोर थे वो कई ढीले पड़ गए और जिनका इसमें हो रहा था उनका अगली बार में नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने गलती की, वो और कॉन्फिडेंस में आ गए और मुझे विश्वास था कि मैं कर लूंगा, इसलिए मैंने कंटिन्यू तैयारी करी। और कोचिंग में जहां मेरी सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 12-12 घंटे क्लास हुआ करती थी, इस दौरान मैंने क्लासें कम कर दी और जब दोबारा एग्जाम हुई तो उससे 4 महीने पहले मैंने बिल्कुल 2 घंटे क्लास ही लेना जारी रखा और बाकी मैं खुद पढ़ता था। मेरा एक ग्रुप था जिसमें हम 4 जने थे और चारों जने सुबह 11 बजे बैठते और शाम को लगभग 7 या 8 बजे तक ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से स्टडी करते थे। और यही 4 महीने ऐसे थे जिसमें मैंने जम के तैयारी की और इन सब्जेक्ट्स को बार बार रिवीजन किया और
इतना अच्छा स्कोर हो पाया जिसका मुझे खुद को विश्वास नहीं हो पा रहा था। जब रिजल्ट आया तो मैंने 28वीं रैंक देखी तो मैं खुद अचंभित था कि मेरी भी 28वीं रैंक आ सकती है क्या, क्योंकि मैं तो बीटेक से था, ना मुझे जीके आ रहा था और ना मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट आ रहे थे। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। सब्जेक्ट आपका चाहे कोई सा भी हो, ये जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार एक ऐसी परीक्षा है जो आपसे केवल और केवल 6 महीने का समय मांगती है। मैंने 2 महीने इस वक्त दिए थे और 4 महीने यहाँ पे जब दोबारा एग्जाम हुई थी तब दिए थे। कुल मिला के 6 महीने में जबरदस्त तैयारी की। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि कोई जादू से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक्यूरेट तैयारी करनी पड़ेगी, विवेक से तैयारी करनी पड़ेगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठ गए और ध्यान कहीं और है, बिल्कुल नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं बढ़िया ढंग से पढ़े और अच्छे दोस्तों से आप एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आपसे टैलेंटेड या आपके समकक्ष बंदे हो। आप अगर ग्रुप के माध्यम से पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। और मेरे सिलेक्शन का मुख्य आधार यही था कि जो मैंने किताबें पढ़ी वो बिल्कुल पतली थी, लेकिन मैंने उनको 5-5, 6-6 बार पढ़ लिया था और उसके बाद में लास्ट में मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 पेज के नोट्स बना लिए थे और वही नोट्स मुझे लास्ट में रिवाइज करने थे। तो एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले मैंने वो 10-10 पेज के सारे नोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लिए और उसके बाद में मुझे ये सफलता मिल पाई। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारिए और जो भी आप पढ़ते हैं विवेक से पढ़ें और एक प्लानिंग से पढ़ें और हो सके तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ें। आप एक ग्रुप में पढ़ें, 3 या 4 जनों का ग्रुप होना चाहिए और उसमें अच्छे क्वालिटी के और सिंसियर बंदे ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आपको पीछे की तरफ धकेले, ना, वो आपको आगे बढ़ाने वाले बंदे होने चाहिए। तो आज की क्लास के माध्यम से मैं इतना ही समझाऊंगा, बाकी और भी वीडियो लेके आऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने भाई बहनों को जरूर शेयर करें।